हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू मेहता। अभी जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूँ बिल्कुल भी और नहीं रह पा रही हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों को कि क्या हो गया, अचानक क्या हो गया ना, क्योंकि मैंने कहीं भी मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं किसी को बता पाऊँ। वो तो किसी का फ़ोन आया है या किसी का मैसेज आया है या फिर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई हूँ, देन उनको इनके थ्रू या मेरे थ्रू उनको पता चल गया है। अभी भी मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि लगभग मेरे पूरे मुंह में छाले हैं, है ना। सो उसको इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि मतलब थोड़ा ना 6-7 दिन 8 दिन पहले से ना मेरे को मुंह में छाले हो रहे थे। सो मुझे लगा ठीक हो जाएंगे, मैं भी कॉम्प्लेक्स ले रही थी और बाकी जो घरेलू नुस्खे होते हैं, किसी ने बोला चमेली के पत्ते खा लीजिए, वो भी खा लिए, है ना, अमरूद के पत्ते खा लीजिए, वो भी खा लिए। तो मैं उसको कर रही थी, लगभग वो मतलब वो बढ़ता गया धीरे धीरे। वो छाला ठीक ही नहीं हो रहा था। अभी भी यू वॉन्ट बिलीव मेरे पूरे लिप्स में और हर जगह छाले हैं। सो मतलब मैं नहीं रिकवर कर पाई वो छाले और उसके कारण मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, नहीं खा पा रही थी। फिर टेंशन भी हो रही थी कि क्यों इतना छाला हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। सो वो टेंशन और कुछ ना खा पाना दोनों रीज़न रहा कि सैटरडे नाइट में अचानक मेरा मतलब सॉरी फ्राइडे नाइट में जब ये ड्यूटी से आए हैं उस टाइम हम दिया लगाते हैं और मैं तुलसी में ऊपर से दीपक लगा के, तुलसी में अगरबत्ती लगा के और नीचे आ रही थी और अचानक मैं फेंट हो गई। मतलब मैं बेहोश हो गई बिल्कुल। मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है मेरे साथ, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ दूध ब्रेड में थी, दूध ब्रेड या दूध बिस्किट ही खा पा रही थी, पानी पी रही थी बस, भरपूर पानी पानी पानी। सो वो बॉडी में सोडियम बिल्कुल नहीं गया, नमक बिल्कुल नहीं गया, उसके कारण बीपी लो हो गया और मैं एकदम बेहोश हो गई। फिर ये नहीं माने, मतलब थोड़ा जैसे ठीक हुई तो बोलते चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जब वहाँ जाके बीपी चेक करवाया तो वो 60-40 पे ही था, मतलब काफ़ी डाउन। इतना डाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और फिर जब बीपी डाउन होता है तो कुछ समझ नहीं आता है आपको, तो फिर डॉक्टर वहाँ तुरंत बोली कि नहीं स्लाइन देना पड़ेगा, मतलब ड्रिप देना पड़ेगा। तो वो उसके बाद एडमिट की, 3 दिन तक बॉटल उसने चढ़ाई खूब अच्छे से और तब जाके फिर मैं वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज लेके घर आए। उसके बाद में अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी भी मेरे छाले ठीक नहीं है, मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ। कितने मेरे पास कोलैबोरेशंस वगैरह जो मतलब इंस्टा का जो बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है वो स्टिल पेंडिंग है कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ। होप आप सब समझेंगे। बाकी दुआएं कीजिए कि तबीयत ठीक रहे, क्योंकि यार है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए ना, मम्मी मेरे को तावीज़ वगैरह बना के, अब तो आज तो अल्टीमेटम मिला है कि कुछ नहीं छूटेगा, तावीज़ वगैरह सब पहन के रखोगी। पता नहीं क्यों हो रहा है, कभी माइग्रेन वाला प्रॉब्लम हो जाता है, कभी ये देखिए आप छाले हैं, बीपी है। मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता बार बार हॉस्पिटल जाना या बीमार रहना, है ना, काम पेंडिंग रखना अपने पास, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी मेरे पास इतनी मजबूरी है, फिर ऊपर से प्रवी है, इनको भी छुट्टी नहीं मिल पाती है ड्यूटी से, इनको तो प्रॉपर इनकी ड्यूटी जाना ही है ना। और कब तक वही बना के खिलाएंगे, उस दिन लोगों ने बोला भी जब देख रहे थे, तो कब तक बना के खिलाएंगे, नहीं होता है पॉसिबल। कभी कभी कर सकते हैं, डेली उनको भी टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ संडे ही वो फ्री होते हैं, उसमें भी उनको ड्यूटी जाना पड़ जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, है ना। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ब्लॉग मतलब ये सब बताऊं आप लोगों को, पर मेरे को लगा कि शायद मतलब, और ये इतना ऐसा चीज़ें मतलब बैक टू बैक हुए जा रही है ना। जैसे कि माइग्रेन काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, उसको भी मैं बहुत लाइटली ले ली थी क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम बाद माइग्रेन का दर्द हुआ। मेरे को लगा ऐसे नॉर्मल हेडेक है, ठीक हो जाएगा। फास्टिंग वगैरह बीच में ज़्यादा हो गई थी, तीज और ऋषि पंचमी वगैरह में बहुत ज़्यादा फास्टिंग हुई, भूखे रहे, तो उसके कारण माइग्रेन तुरंत अटैक किया। और फिर उसको भी, उसमें भी वही कि वोमिटिंग वगैरह होती है ना, आप होश में नहीं होते, आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है ना। वो ठीक हुआ था, मैं जैसे तैसे रिकवर की खुद को और उसके बाद वापस मतलब पटरी पे आई गाड़ी। फिर अचानक ये हो गया। अभी बहुत सारे छाले हैं मुंह में, यू कैन सी। शायद इस वाले गाल में तो मेरे अच्छे खासे स्वेलिंग भी है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ काफ़ी सारे छाले हैं अंदर। डॉक्टर्स ने टेबलेट्स वगैरह भी चेंज किए हैं। मैंने, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 16 बिकोसूल कैप्सूल खाए हैं, है ना। लोग बोलते हैं बिकोसूल से छाले ठीक हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। डॉक्टर बोला हीट है, पेट में गर्मी है, जो भी है, बट उसको टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा। एंड मैं भी मतलब मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिकवर हो जाऊँ। बस आप सब लोग प्यार देते रहिए, दुआएं दीजिए कि मतलब जल्दी से ठीक हो जाऊँ, जल्दी से सब ऐसा हो जाए ना कि मैं बिल्कुल ठीक रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता बार बार बीमार होना, खैर किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट बस अब महादेव भरोसा है कि वो आप बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे। अब मेरे को कोई बीमारी या कुछ भी नहीं पकड़े, बस ये जल्दी से रिकवर कर जाऊं तो मैं वापस पटरी पे आ जाऊं। क्योंकि प्रवी है, फौजी साहब है, फिर आप लोग भी सब हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा काम है, वो सब देखना होता है।
और पर आप इस सब के बीच भी हेल्थ बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सो इसलिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में। मतलब मैं पता है मैं चैनल बनाया था तो मैं सोचती थी कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगी टाइम। मैं पता है स्वस्थ ही नहीं रह पा रही हूँ। मैं स्वस्थ रहूँ तब ना मैं कुछ शूट कर पाऊँ। मतलब इतनी समस्या है, समझिए आप लोग। बस जितना प्यार आप लोगों ने आज तक दिया है उतना ही आगे भी दीजिए। आई रियली नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स। मतलब वो जो दुआएं होती है ना उसमें काफ़ी ताकत होती है। तो मुझे ना दुआओं की ज़रूरत है भयंकर अभी। ऐसा लग रहा है कि बस अब जल्दी से जल्दी ठीक होना है ना। बाकी थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए।